नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश और हम और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। रेलवे एसएससी लक्ष्य 5000 प्लस। तो ये क्वेश्चन हमें कब तक खत्म करने हैं ये आपको पता है। ये 90 दिनों का शपथ प्लान है। 90 दिन का अंदर हम 5000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन ये 90 दिन किस तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से सेशन हम करने वाले हैं, आप सभी के मैसेज, ठीक है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, सभी को दिख रहा है भाई? एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए, 90 डेज का शपथ प्लान कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी कुछ क्लासेस लगी हुई है। 11:30 से 12:15 आपको पता है ये क्लास होती है एसएससी एग्जाम के लिए, जो कि वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर है। ये सारी यूट्यूब की क्लासेस मैंने आज शो कराई हैं आपको। 1 बजे से 2 बजे तक होती है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर बैंक की क्लास, और 4 बजे से 4:45 तक होगी आपकी ऑल इंडिया रेलवे एग्जाम्स, जो कि वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर होगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग और अपने पास रख लीजिएगा और टाइम से क्लासेस को करना शुरू कर दीजिए। बाकी दोस्तों, यहाँ पर आप अनअकैडमी पर अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं है तो फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड फॉलो करते ही आपको नीचे मिलेगा एक मैसेज का ऑप्शन। तो जो भी मैसेज करना चाहता है, कोई बात पूछना चाहता है, आप वहां पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्लस कोर्स की बात कर लेते हैं। तो प्लस कोर्स मेरा लाइव हो चुका है, जैसा कि मैंने बोला था 8 अक्टूबर से ये लाइव है। और आज यानी कि 9 अक्टूबर को इसकी पहली क्लास रात 10 बजे होने वाली है। जिसने भी अभी प्लस कोर्स नहीं लिया वो अभी भी ले सकता है। प्लस कोर्स क्या है, यहाँ पर मैं बेसिक से पूरी रीजनिंग कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो बेसिक से पूरी रीजनिंग, रीजनिंग के साथ से आपको मैथ्स भी मिलेगी, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो, देन ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर, मैं अगर आपका रेफरल कोड लगाता हूं तो क्या मुझे मैथ्स मिलेगी उन सर की या उस सर की या उन सर की? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो। जी हाँ, बिल्कुल। आप मेरा रेफरल कोड लगाकर मेरा कोर्स अगर आप लेते हो तो एक्चुअली में आप वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे होते, जहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और जीएस, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरा रेफरल कोड मिलाओगे लगाओगे तो आपको बाकी क्लासेस नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस सभी की तैयारी करने वाले लोग बेसिक से अगर पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए, जीएस, वो सभी लोग इस बैच में अनरोल कर सकते हैं। इस बैच में आपको मेरे साथ वो सभी फैकल्टीज पढ़ाते हुए दिखेंगे जिसके साथ आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। जो भी फैकल्टीज आपको चाहिए, सारे फैकल्टीज का कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। रात 10 बजे से होगा। अनअकैडमी का एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर आपको एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर आप एसएससी एग्जाम का गोल सेलेक्ट करते हो, आगे मेरा नाम आप सर्च कर सकते हो, आकाश चतुर्वेदी। यहाँ पर आपको एक बेसिक कोर्स दिखेगा, कंप्लीट बेसिक कोर्स, जो कि गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 6 महीना, जो भी आप चाहते हो आप ले सकते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चतुर10 का एक रेफरल कोड है, इसको लगाते हैं अगर तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। प्लस जो भी मैं क्लास के बाद में क्विज लेता हूँ या जो अनअकैडमी पर फ्री क्लास होती है, उन दोनों चीजों को करके, यानी दोनों चीजें अगर आप करते हो, क्लास प्लस क्विज, वहां पर आपको कॉइन्स मिलेंगे। उससे अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट और भी पा सकते हैं, यानी कि टोटल 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। यहाँ पर फिर से मैं बता दूं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए और जीएस, जिस भी फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो वो सभी का कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरा रेफरल कोड चतुर10 लगाने से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी डिले के। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने लोगों ने नहीं लिया। ये मेरी यूट्यूब की क्लासेस हैं, 11:30 से 12:15 जो क्लास अभी आप कर रहे हो एसएससी एग्जाम्स के लिए, 1 से 2 सभी बैंक्स एग्जाम के लिए, और 4 बजे से 4:45 तक ऑल रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो आप लोगों के लिए 11:30 और 4 बजे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों क्लासेस को मिलाकर और अनअकैडमी की 5 बजे जो टेस्ट होता है रीजनिंग का, इन तीनों क्लासेस को मिलाकर मैं आपके पूरे 5000 क्वेश्चंस अगले 90 दिनों में हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आसान है, हिंट मैंने स्क्रीन पर ही दे दिया है। देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि आंसर आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग जूरी कह रहे हैं, कुछ लोग पोकर,
बट ज्यादा लोग कह रहे हैं बेसबॉल। कारण ये है कि मैंने आपको जो हिंट दी हुई है उस हिंट में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये क्या है, ये एक बेसबॉल कोर्ट है। जो बेसबॉल का फील्ड होता है जहां पर बेसबॉल खेली जाती है, तो ये बेसबॉल का जो कोर्ट है ये डायमंड शेप का होता है, इसलिए इसको डायमंड कोर्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो कोर्ट जो है वो स्क्वैश से संबंधित है, क्योंकि कोर्ट में स्क्वैश खेला जाता है, डायमंड में क्या खेला जाता है, स्क्वैश एक गेम है, तो डायमंड में खेला जाता है बेसबॉल, तो बेसबॉल को डायमंड कोर्ट भी कहा जाता है, बेसबॉल के कोर्ट को। तो करेक्ट आंसर इसका बेसबॉल। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो यहां पर मैं देख सकता, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया, इसका लगाई जल्दी से, क्या होगा, 20 सेकंड बहुत है, आराम से कर सकते हो, मैं देख सकता हूँ आंसर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 310 310 310 340, तो मैक्सिमम लोगों का 310 आ रहा है, टाइम आउट हो गया। जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, आप देख सकते हो ऊपर लिखा है 25 से 260 बनाना है। देखो सिंपल सी बात है, आप कहोगे सर 25 का गुणा अगर मैं 10 में कर देता हूं तो आंसर कितना आएगा, 250, और उसमें अगर मैं 10 जोड़ देता हूं तो आंसर आ जाएगा 260, जो कि बिल्कुल सही है। एक और भी तरीका था, बात एक ही है। आप दोस्तों यहाँ पर ये कर सकते थे कि 25 का गुणा आप कर देते किसमें, 25 का गुणा किसमें कर देते, तो आप कहते सर 25 नहीं, 25 का गुणा नहीं, सॉरी 25 को आप लिख देते आगे चल के, 25 को आप आगे लिख दीजिए 25 प्लस 1 गुणा 10। ठीक है, तो आप कहोगे सर 25 प्लस 1 यानी कि 26, बात वही हो गई जो मैंने ऊपर लिखी है, बस दोनों तरीके से लिखने का तरीका अलग है। 260 तब भी आएगा, तो आप क्या करोगे, 30 में गुणा करोगे 10 का, और उसमें आप 10 को और जोड़ देना है आपको, है ना। तो आंसर बताइए जल्दी सभी लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस 10 यानी कि 310, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग जल्दी से। समय शुरू होता है अब, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर आपके आंसर्स। ठीक है, 310 बहुत सारे लोगों का आया था, जो कि बिल्कुल सही है, करेक्ट है, सही है। चलो, समय समाप्त होने वाला है, आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड्स का ही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, देखिए कली, शाखा और पत्ता या पत्तियां, ये सभी पार्ट होते हैं किसके, पौधे या प्लांट के। ठीक है, लेकिन प्लांट अपने आप में अलग चीज है, क्यों, प्लांट के अंदर ये सभी, यानी कि प्लांट के ये सभी पार्ट हैं, हिस्से हैं, तो कली शाखा पत्ती ये अलग हो जाएगी, प्लांट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको दूंगा पूरे 10 सेकंड, समय शुरू हो चुका है, लगाइए आंसर फटाक से, फटाक से आंसर लगाओ, फटाक से गलत करो। ठीक है, और देखो कल मैंने आपको बताया ना पाप और पुण्य की बात, तो जितने लोगों ने अभी पुण्य नहीं किया है तो प्लीज पुण्य कर दीजिएगा। ठीक है, और जितने लोगों ने पुण्य नहीं किया है तो पाप के भोगी मत बनो, और कुछ लोगों ने घोर पाप कर दिया है तो वो घोर पाप मत करिए, नहीं तो फिर वही हो जाएगा ना, तेल वेल कढ़ाई एकदम चालू है, गैस चालू कर दी है, गर्म हो रहा है तेल, बता रहा हूँ। चलो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का समय दिया था, आप कहेंगे सर 86, 68, 136 और 170। अगर आप लोगों ने 17 का पहाड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता है भाई ये सभी 17 के पहाड़े यानी 17 के टेबल में आता है। कौन कौन आता है, 68 आता है, ठीक है आता है सर, आता है बिल्कुल आता है, 136 आता है, देखिए जरा 136, जी हाँ बिल्कुल आता है, और 170 भी तो आते ही आता है, तो कौन नहीं आता ये बताइए। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 86, जो कि बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब, 20 सेकंड दिए पूरे। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले काउंट कर लो, टोटल गिन लो कितने हैं, काउंट करके फिर इसको तोड़ लेंगे, है ना, एक बार काउंट कर लो फिर तोड़ लेते हैं। चलिए समय समाप्ति की घोषणा, तो समय यहां पर समाप्त हुआ। ये बताइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 4 के 4 पेयर बना लिए, क्योंकि ये 16 थे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 4 4 के 4 पेयर बनाए, तो अब मुझे बताइए सभी लोग कि इसमें कौन सा पैटर्न आपको फॉलो दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बोले कि भाई ये भी एम से शुरू हो रहा है, ये भी एम से शुरू हो रहा है, अगला वाला नहीं पता लेकिन आगे भी एम से शुरू हो रहा है, तो ये भी एम से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, ये भी एम से शुरू होगा, एम एन ओ एम मिल गया भाई आपको, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम और एम एन ओ एम। करेक्ट आंसर बोलो, एन ओ एम ओ, नुमो,
तो बताइए भाई नोमो कितने लोगों ने आंसर दिया? ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोमो लगाया वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब। ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? सोचिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर देखिए यहां पर दिया हुआ है आपको 14, ठीक है, फिर दिया हुआ है 27, फिर है 52, फिर है 101 और फिर है 198। तो अगला पता करना था आपको। बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया जैसे कि मैं देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी लोग जल्दी से, कि अगर मैं 14 का गुणा 2 में करता हूं तो 14 गुणे 2 यानी कि 28 माइनस 1 27। अच्छा ठीक है, अगर मैं 27 का डबल करता हूं तो 54 माइनस 2 यानी कि 52, और 52 का डबल कर दूं तो आप कहोगे सर 52 का डबल हो जाएगा 104 माइनस 3 करना पड़ेगा, फिर 101 का डबल और माइनस का 4 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अब समझिएगा मेरी बात। ये बताओ 101 का डबल होता है 202 और माइनस का 4 तो 198। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप क्या कर दोगे? 14 का डबल यानी कि 28 माइनस 1 27 आ गया। 27 का डबल 54 माइनस का 2 तो आ जाएगा 52। 52 का डबल दैट इज 2 टू द 4 10 यानी कि 104। तो माइनस कितने करेंगे इसमें? माइनस का 3 तो 101 आ गया। 2 का गुणा किया और माइनस कर देंगे 4 का, तो अगले में क्या करेंगे? 2 का गुणा और माइनस का 5। तो बताइए जरा भाई 198 का डबल और माइनस कर दें अगर उसमें हम 5 तो आंसर क्या आ रहा है? जी हाँ 391, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब। तो यहां मैं देख सकता हूं, ठीक है बिल्कुल सही है भाई। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आंसर सही आया है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पोल, सॉरी पोल कह रहा हूं, अकेडमी की क्लास की आदत पड़ी हुई है पोल, पोल नहीं। टाइम आ चुका है आपके सामने, बताइए आंसर जल्दी से क्या होगा। चलिए टाइम आउट हो गया, समय समाप्ति की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने थोड़ा बहुत पढ़ तो लिया होगा, ठीक है। हाँ जी, काफी लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। और आंसर भी आ रहा है डी, ठीक है। कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का, ठीक है, बी भी आ रहा आंसर। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 60, कुछ लोग कह रहे हैं 65। तो ये बताइए आंसर 60 होगा कि 65 होगा? अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये बताओ सभी लोग जल्दी से, कि अगर मैं 9 का गुणा 0.5 यानी कि आधे से करता हूं तो ये 4.5 हो जाएगा। 4.5 में इतना ही जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा? 5। सही है, आगे आ जाओ। 5 में गुणा 1 का करो तो 5 आएगा, प्लस करो 1 से तो 6 आ गया। आगे चलो, 6 का गुणा अगर मैं 2 में करता हूं तो ये 12 निकल जाएगा, और फिर उसमें हमें और भी कुछ जोड़ना है तो 12 यानी कि 2 से नहीं करना है। तो देखो 0.5 था पहले, फिर 1 आया यानी कि 0.5 बढ़ाया, फिर 1 में और 0.5 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 1.5 यानी कि 1.5। तो 6 का 1.5 गुना कितना होगा? 6 का एकम 6 और 3 9। 9 में कितना जोड़ दें? 9 में भैया जोड़ दीजिए आप 1.5, उतना ही जोड़ दिए तो आंसर कितना आ गया? 10.5। सही है। तो फिर अब आप कहोगे सर अब तो पक्का 2 से गुणा होगा और प्लस भी हम 2 का करेंगे, तो 10 का डबल 2 और 20 और 1 21 और 2 23, बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी सही है। तो अगले में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 2.5 का और प्लस भी करोगे 2.5। सीरीज समझ में आ रही है? 0.5 1 1.5 2 और 2.5। तो मुझे बताइए भैया 23 का डबल तो हो जाएगा आपका 46, और 46 का आधा मतलब आधा और भी करना है, ठीक है बहुत बढ़िया, और उसमें 2.5 और जोड़ देना है। तो आंसर आएगा इसका 2.5 जोड़ने पर 60, दैट इज 60। बिल्कुल सही है भाई, 60 इज द करेक्ट आंसर। तो कितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60 दिया, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब। बताइए आंसर जल्दी से फटाफट। देखो फिर से बता देता हूं, जितने लोगों ने अभी तक पुण्य नहीं किया है, पुण्य कमाने का एक सुनहरा अवसर है, पुण्य कमाइए। इस वीडियो को अपना लाइक प्रदान करिए, डोनेट करिए, ठीक है।
आपकी डोनेशन से, आपके एक लाइक के डोनेशन से किसी की जिंदगी सुधर सकती है। किसकी सुधर सकती है? मेरी सुधर सकती है। और अगर आप लाइक नहीं करते हो तो किसी की जिंदगी बिगड़ सकती है। किसकी? आपकी। क्यों? क्योंकि आपको कढ़ाई में उल्टा तला जा सकता है। इसको पाप बोलते हैं, है ना। जो लाइक नहीं करता उसको पाप बोला जाता है। तो लाइक जरूर करना जिससे कि आप पुण्य कमा सको। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। देखो भाई, यहाँ पे लिखा है रनवे का मतलब 2, और ये गेटा वे का मतलब हो गया 1, और स्मूथलेस का मतलब बताना है। देखो स्मूथलेस के अगर मैं ऑप्शन देखूं तो 1 2 3 4 बहुत छोटे ऑप्शन आए हैं। जोड़कर मल्टीप्लाई करके तो नहीं आएगा। जब भी कभी वैल्यू ऐसी आती है ना 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा, और बहुत बड़ा वर्ड है, तो आप ज्यादातर उसमें एक लॉजिक लगाया करिए। क्या? कि जितने भी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन दिख रहे हैं उनको जरा देखो कितने व्यंजन है। 1 2 3 4, 4 तो मिल गए व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। और वॉवल कितने हैं? 1 और 1 2। तो जरा इनको घटा दो, आंसर कितना आएगा? 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसमें भी देख लो कितने स्वर और कितने व्यंजन। 1 2 3 4, 4 आ गए। और 4 ही है क्या? हाँ 4 ही। 1 2 3 और 3 आ रहे हैं वॉवल, तो माइनस करा कितना बचा? 1। बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से घटाना है 1 2 3, तो 3 घटा दो, आंसर कितना आएगा? 4। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। जितने लोगों ने भी 4 दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके से हम आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलें आगे। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही लगाते हैं। अच्छा, 8 7 9 से 8 लेकर आना है, 6 2 5 से 1 लेकर आना है। अच्छा भाई, ठीक है, लाते हैं। ठीक है, आसान है, हो गया। देखो नंबर देख सकते हो छोटा सा आ रहा है सभी लोग। अच्छा, ये देखकर मुझे बताओ कि यहां पर 8 7 9 से 8 कैसे लाया जा सकता है। सोचो, देखो कैसे। ये बताओ, 8 और 7 कितना होता है? 16। जोड़ दिया 16। 16 और ये 8, जरा माइनस करो, कितना आएगा? 8 आएगा। सही है, इधर आ जाओ, इसको देखो। ये देखो यहाँ लिखा है 6 2 5, 5 2 कितना हो गया? 7, और 7 में 6 को घटाया कितना मिला? 1 मिला। तो देखो भैया यहाँ 1 मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें भी कर लो, क्या होगा? इसमें आप क्या करोगे? यहाँ पर 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13, और 13 में से घटा देना 7, तो 13 में से 7 घटा तो बचा 6। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6। कितने लोगों का आ रहा है? बहुत सारे लोगों का आ गया। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 6। अगला क्वेश्चन, अरे इसका टाइम नहीं दिया था मैंने, चलो कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। कोमल वीना की सास है जो अशोक की भाभी है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। टाइम आउट हो गया आपका। इसको बनाने की अब कोशिश करते हैं। देखिए, कोमल वीना की सास है, तो कोमल अगर वीना की सास है तो इसका मतलब इसका कोई बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है। ठीक है, और ये पर हो जाएगी वीना। ये तो भाई वीना हो गई। ठीक है, वीना। तो कोमल जो है वो वीना की सास है, और वीना कौन है? ये भाभी है, यानी कि सिस्टर इन लॉ है किसकी? अशोक की। तो भाई अशोक यहाँ आ सकता है, हाँ हो सकता है। अशोक इसका भाई या भाई कुछ भी हो सकता है। भाभी है तो भाई हो सकता है, भाई होगा और कौन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ धीरज पिता है सुदीप का, ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। अशोक का इकलौता एक भाई है, और जिसका नाम क्या है? सुदीप। सुदीप है, हाँ सुदीप है। और सुदीप के पिता कौन है? धीरज। तो भाई धीरज जो है वो सुदीप के पिता बन जाएंगे। खत्म कहानी। ये बताइए, कोमल का रिश्ता अशोक के क्या होगा? तो कोमल जो है वो अशोक की माँ, यानी कि नन ऑफ दीज। कोमल जो है वो अशोक की माँ। हाउ इज कोमल रिलेटेड टू अशोक? बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, यानी कि माँ। आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देना, लेकिन आंसर आएगा हमारा मदर, यानी कि माँ। ठीक है,
करेक्ट है। चलो एक बार भाई थम तो करके बताइए सभी लोग अगर समझ आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन समय शुरू होता है अब। बताइए जल्दी सभी लोग, जल्दी से फटाफट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है, सभी लोग तैयार रहिएगा। और मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं, ऑप्शंस लगाने लगे हैं। बी बी बी, ए बी बी बी, डी बी बी बी। ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों? देखिए यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 6। छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाना है, बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हैं। देखो 8 6 14, 14 इंटू 7 करोगे 90 नहीं आएगा। 8 और 7 को जोड़ो जरा, तो यहाँ पर अगर मैं 8 को और 7 को जोड़ता हूं तो ये आ जाएगा 15, और 15 में 6 का गुणा कर दीजिए यानी नीचे वाले का, तो देखो 90 आ रहा है। ये बताइए, अच्छा 6 और 7 मिलाकर 13, और 13 में 5 का गुणा करिए तो 65। बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, अगले वाले में क्या करोगे? 6 प्लस 5 11, 11 में गुणा कर दीजिए 4 का, तो आंसर आएगा 44। तो ऑप्शन नंबर ए इज, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 44। तो यहाँ पर जो है भैया 44 आंसर लगा देना सभी लोग, जितने लोगों का आ गया है। 44 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका समय आपका शुरू होता है अब। 10 सेकंड का है, जल्दी से बता देना फटाक से। अवार्ड्स, पुलिट्जर प्राइज, ऑस्कर, इन तीनों का एक सही वेन डायग्राम क्या बनेगा? तो आप लोगों ने आंसर लगा चुके हैं, बिल्कुल सही है। देखिए अवार्ड्स के अंदर पुलिट्जर प्राइज भी आएगा और ऑस्कर भी आएगा। ऑस्कर और पुलिट्जर प्राइज ये दोनों ही एक तरह के अवार्ड होते हैं, लेकिन दोनों ही अपने में एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। देखो सभी को सबसे पहले वर्णमाला यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। अरेंज कर देने के बाद आपको बताना है कि बीच में यानी कि सबसे बीचों बीच में कौन सा शब्द आने वाला है। ठीक है, तो पहले अरेंज करना है, उसके बाद बताना है बीचों बीच में सबसे कौन सा शब्द आने वाला है। चलिए देखते हैं भाई इसमें कौन सा आने वाला है। आ जाओ भाई यहाँ पर सभी लोग। ये देखो मेरा तो भाई तरीका ये है कि मैंने लिखा 1 2 3 4 5, 5 है तो मैंने 5 लिख दिया। सब में एस है छोड़ दो, सब में पी है छोड़ दो, सब में आई है छोड़ दो, सब में एन है छोड़ दो। अगले पे चलो तो देखिए यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर एन आया, यहाँ पर ई आया, यहाँ पर डी। सबसे पहले कौन आएगा? 1, सॉरी 2। सबसे पहले 2 आएगा क्योंकि उसमें ए है। ए के बाद में आएगा डी यानी कि 5 वाला आएगा। सही है कि नहीं सही है? ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, ए के बाद में एन आया, ए के बाद में डी आया, डी के बाद में दोनों ई यानी पहला 4, तो पहले और चौथे में से पहले ए वाला यानी कि 1 वाला आएगा, और अगले में आएगा आपका 4 वाला, तो बचा कौन? 3 वाला। तो बीच में कौन आएगा? 1 वाला, 1 यानी कि स्पाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, मजा आ गया। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शब्दों का चयन बहुत अच्छा किया हुआ है। अगर आप समझ पाते हो तो आप समझ लोगे और आंसर बता दोगे, है ना? ठीक है, देखो और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हमारा आंसर ज्यादातर गलत होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि हमें आंसर गलत नहीं करना है। टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक दिवसीय मैच खेला गया। हारने वाली टीम ए, यानी कि एक बात तो इन्होंने क्लियर कर दी, देखो शब्दों का चयन देखिए, एक बात क्लियर कर दी है कि हारने वाली टीम ए है। अगर वो हारी है तो अच्छा एक बात बताओ, अगर वो हारी है तो एक चीज हो सकती है कि या तो उन्होंने बैटिंग बहुत बेकार करी है, और या फिर
दूसरे वाली टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है भाई, या तो उनकी बैटिंग बेकार। क्यों बैटिंग की बात हो रही है यहाँ पर? बैटिंग की बात इसलिए हो रही है दोस्तों, क्योंकि स्टेटमेंट में उनका स्कोर दिखाया गया है 140 पे 10। तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए पहली इनिंग भी खेल रहे थे तो भी 140 पे 10 बनाए, ठीक है, एक बात है। अच्छा एक बात बताओ, 140 पे 10 बनाए हैं, ये मत सोच लेना कि भैया ये 50 ओवर का ही मैच था। हम मान सकते हैं 50 ओवर, क्योंकि ये वनडे मैच है, और वनडे मैच में अगर मैं जनरल बात करूं तो भाई 50 ओवर का ही मैच होता है। हालांकि ये नहीं बताया कि भाई ये 50 ओवर का था, कितने का था, लेकिन फिर भी अज्यूम कर लेंगे कि भाई वनडे मैच था तो 50 ओवर का। तो 50 ओवर में 140 रन बना, अगर ये पहले भी खेलती तो भी ये स्कोर कम है, क्योंकि ये हार गई है। और अगर ये बाद में खेली है, इसका मतलब तो भी इन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं करी, या फिर उनकी बढ़िया बैट, मतलब कहीं ना कहीं स्कोर दिखाया गया कि कम स्कोर बना और ये हार गई। तो मुझे बताइए कि गेंदबाजी जो है टीम वाई की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो कम स्कोर बना सके। देखो कम स्कोर को दर्शाया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये बात सही है। दूसरा, द बैटिंग ऑफ द टीम एक्स वॉज एक्सट्रीमली पुअर। हो सकता है टीम एक्स की बल्लेबाजी खराब थी, मैंने बोला हाँ ये भी सही है। लेकिन दोस्तों एक बात समझना, टीम वाई की गेंदबाजी अगर बहुत अच्छी थी इसलिए स्कोर कम बना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। बैटिंग जो थी वो तो अच्छी थी टीम एक्स की, लेकिन टीम वाई की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ये स्कोर नहीं बना पाए। या हो सकता है कि टीम एक्स की बल्लेबाजी बहुत ही खराब थी, बॉलिंग तो उनकी नॉर्मल थी, लेकिन उनकी जो बैटिंग थी वो बहुत ही खराब हुई हो। इसलिए ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक इसका सही निष्कर्ष निकल सकता है, बट दोनों नहीं। दोनों एक साथ नहीं होगा कि पता चला उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी और इनकी बैटिंग भी बहुत बेकार थी। देखो, या तो बैटिंग बहुत बेकार थी इसलिए रन कम बने हैं, या उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी इसलिए रन कम बने हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं। करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइदर, या तो पहला या तो दूसरा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। दोनों नहीं लेके चलना है, समझ गए? क्योंकि जब बॉलिंग अच्छी होती है तो बैटिंग भी पुअर हो जाती है, और बैटिंग अच्छी पुअर होती है तो बॉलिंग ऑटोमेटिकली मान ली जाती है कि अच्छी है। लेकिन दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉलिंग बहुत अच्छी है तो ही बैटिंग पुअर होगी, नहीं। उनकी बॉलिंग रियलिटी में बहुत अच्छी थी, हमने खेला तो अच्छा, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। और हो सकता है कि उनकी बॉलिंग नॉर्मल रही हो या बेकार, लेकिन हमारी ही बैटिंग बेकार हो गई। तो दोनों का परस्पर आपस में या का संबंध आएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको पूरे पूरे 10 सेकंड्स, क्योंकि ये 10 सेकंड्स का ज्यादा नहीं है। चलिए बताइए आंसर जल्दी से सभी लोग। चलो देख लेते भाई, यहाँ पर कितने लोगों ने सही दिया, कितने लोगों ने गलत किया। सही आंसर कहाँ चला गया? चलिए सही आंसर देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, यहाँ पर बोला है केवल कुछ रेड ब्लू है, येलो है। रेड का कुछ ही हिस्सा येलो में होगा, यानी कि बाकी का कुछ नहीं होगा। कोई भी येलो ब्लू नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ब्लू, यानी कि ब्लू का सिर्फ कुछ ही हिस्सा ग्रीन में होगा, यानी कि बाकी का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है, सही है, ठीक है। आंसर भी आ गया कुछ लोगों का। अच्छा बताइए कि ग्रीन का कुछ हिस्सा किसमें, पिंक में, तो ग्रीन का कुछ हिस्सा किसमें चला गया, पिंक में चला गया। सभी लाल ब्लू में चले जाएं, क्या इसकी संभावना हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लाल का हिस्सा येलो में है, और पूरा का पूरा लाल अगर जाएगा ब्लू में तो येलो को जाना पड़ेगा। पहला वाला गलत है पूरी तरीके से। सम पिंक बीइंग ब्लू, यानी कि पिंक का कुछ हिस्सा ब्लू में चला जाए, पिंक का कुछ हिस्सा ब्लू में चला जाए, कुछ हिस्सा, क्या संभावना हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। किसने मना किया? बिल्कुल सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2 हो गया आंसर सही। सम येलो और पिंक का कुछ हिस्सा येलो में, पिंक का कुछ नहीं भाई, दिख तो नहीं रहा। पिंक का कुछ हिस्सा येलो में हो भी सकता है, नहीं हो सकता, डाउटफुल में गलत। आंसर होगा ओनली 2 फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर फटाक से। ठीक है, समय समाप्त। अब आपको सर 10 सेकंड, जी हाँ बिल्कुल सर 10 सेकंड का ही समय मिलेगा। देखो ये सभी क्या है, मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं, आपको पता होगा। तो मेजरमेंट की अगर यूनिट होते हैं तो मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, और नैनोमीटर के बाद अगला क्या आएगा ये आपको बताना है। दोस्तों आपको पता है मिलीमीटर इन सब में सबसे बड़ा है, उससे छोटा होता है माइक्रोमीटर, उससे छोटा होता है नैनोमीटर, और उससे भी छोटा आपने पढ़ा होगा वो होता है
पिकोमीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिकोमीटर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग में पूछा जाता है। जिसकी मैथ्स तेज है, जिसकी गणित बढ़िया है, वो इसको तुरंत लगा देगा। बाकी इसमें कोई लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको जल्दी से बताना है कि आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, तो देखो भैया मैं आपको कि यहाँ पर पहला ऑप्शन तो कभी नहीं लग सकता। कारण क्या है उसका? देखो अगर मैं पहला ऑप्शन लगाता हूं तो पहले ऑप्शन में इक्वल और मल्टीप्लाई को बदल रहे हैं, यानी कि इक्वल की जगह मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई की जगह इक्वल, और फिर देखो सही होगा? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर यहाँ इक्वल आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई चला गया तो मतलब 5 का गुणा 250 में कर दोगे, बहुत ज्यादा वैल्यू और ये नहीं मिलेगी। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, मल्टीप्लाई को अगर माइनस के साथ करते हैं तो ये देखो जरा, मल्टीप्लाई और माइनस, तो देखो मल्टीप्लाई अगर यहां पर आया तो 17 × 15 बहुत ज्यादा होगा, और उनमें से 5 माइनस करने पर 250 नहीं आने वाला, ये सभी को पता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए कि यहां पर ये प्लस लिखा है क्या? प्लस कहां से आ गया? 17 - 15 नहीं नहीं, प्लस आ गया यहाँ पर, प्लस तो है ही नहीं। प्लस 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 एक है, इक्वल माइनस, इक्वल माइनस को करो। अच्छा, 17 बराबर 15 × 5 माइनस का 250, ये भी नहीं आएगा। 15 × 5 ठीक, ये भी नहीं आएगा। अच्छा अगला करते हैं, जरा बी वाला करके देखते हैं। 17 माइनस, क्योंकि प्लस नहीं है इसमें, प्लस आ गया, ये कहाँ से आ गया प्लस पता नहीं। 17 - 15 मिस प्रिंटिंग होगा। 17 - 15 तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई की जगह माइनस करना है। तो इसको करके देखते हैं जरा, होगा ये? 17 × 15 7 पना 35 की हासिल 3, 5 3 8, 8 7 और 1 5, 8 5 15 हासिल 1, आ तो रहा है सही है, 250 आ गया। देखिए दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला तो खैर गलती हो गया क्योंकि वहां पर प्लस लिया हुआ है। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आया मेरे पास 255। 255 में 5 का माइनस किया तो आंसर आ रहा है 250, जो कि बिल्कुल सही है। 250 बराबर 250 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉलो कर रहा है, बाकी सी वाला नहीं करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब। बताइए इसका आंसर जल्दी से सभी लोग। ठीक है, समय समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा होगा कि कहां कहां
ओके, आई थिंक ये शायद वीडियो अटक गया होगा दोस्तों, और आपको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो आपको सिर्फ ये बताना था कि यहाँ पर अगर मैंने इस कागज को, ठीक है, इस तरफ देखिए, डॉट साइड ये वाली डॉट वाली, इस तरफ अगर अंदर की तरफ मैंने इसको आधा फोल्ड किया, ठीक है, आधे फोल्ड करने के बाद देखो मैंने इसको फिर से आधा अंदर और भी फोल्ड किया है इस तरफ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको और भी फोल्ड किया अंदर की तरफ यानी ऊपर की तरफ, और फिर मैंने इस पे 2 डॉट मार दिए। तो आपको कहेगा सर 2 डॉट ऊपर मारे तो 2 डॉट नीचे भी आएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से कुछ बनेगा, जो कि आपको शायद हो सकता है यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए 2 डॉट बने हैं यहाँ पर,